नमस्कार। धानु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विषय की पुस्तक हमारा पर्यावरण है। इसका पाठ 1 पर्यावरण का हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया। अब हम करेंगे मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण का अध्ययन करने से पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण का जो कुछ भाग रह गया है, पारितंत्र क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जलमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं और स्थल मंडल इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब शुरू करते हैं। पारितंत्र क्या है कि पारितंत्र क्या है कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। कि इसमें क्या होता है कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और जिसमें वे निवास करते हैं या रहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। अब शुरू करते हैं। पारितंत्र क्या है। अब रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है और इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तो तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार वर्षा होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर रेत ही नज़र आती है और लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। तो रवि आश्चर्य में इसलिए पड़ गया क्योंकि अलग अलग स्थानों में अलग अलग जीव जंतु मिलते हैं और उनका लोगों का रहन सहन भी अलग अलग होता है और एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं। ये सुनकर रवि आश्चर्य में पड़ गया और सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी
एक पारितंत्र बनाता था। अब हम आगे चले कि अब हमें पारितंत्र क्या होता है। अब इसका हमें शायद पता हो गया कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। उनका संबंध एक दूसरे के साथ होता है और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और ये जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अब है मानवीय पर्यावरण। मानव पर्यावरण कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। तो इसमें क्या बताया है कि मानव पर्यावरण में यह बताया है कि मानव अपने पर्यावरण के पारंपरिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। पर्यावरण के साथ क्या करता है? आपस में की क्रिया करता है। उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है और मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। प्रारंभिक में मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। उनका जीवन क्या था? सरल था और आसपास की जो प्रकृति थी वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती थी और समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। तो पहले मानव जो प्रकृति में फल वगैरह लगते थे वो उनका उपयोग करके अपना जीवन गुजारा करते थे और धीरे धीरे मानव की क्या हुई? आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मानव ने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, फिर आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति मतलब इसका अर्थ है कि वस्तु के बदले वस्तु देकर खरीदारी करना। वस्तु के बदले वस्तु देकर खरीदारी जो की जाती है उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। कि व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, मतलब तेजी से हो गया। और क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है और मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा और रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य एवं घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। अब इधर देखें कि वस्तु विनिमय पद्धति
इसमें क्या बताया गया, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। यदि यदि इसमें धन का प्रयोग होता तो वहाँ मुद्रा विनिमय पद्धति होती, और इसमें वस्तु के बदले वस्तु देना है तो यहाँ वस्तु विनिमय पद्धति है। और यदि मुद्रा पद्धति होती, विनिमय पद्धति, तो इसमें वस्तु के बदले मुद्रा दी जाती। इसे मुद्रा विनिमय पद्धति कहते हैं। अब हम आगे चले। अब आगे प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पारितंत्र क्या है। पहला प्रश्न हमारा है पारितंत्र क्या है। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण में उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं और पारितंत्र कहलाते हैं। ये शब्द उन और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, और दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ये पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है। तो जीव पर्यावरण के दो प्रमुख घटक है पेड़ पौधे और दूसरा है पशु पक्षी। अब अगला प्रश्न है कि जैवमंडल क्या है। कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं और जिसे जीवमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब आगे चले। अगला प्रश्न यह है सही उत्तर चिन्हित कीजिए कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। कि इसमें मरुस्थल है, वन भी है, ये ताल नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल है जो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। सड़क है जो मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। यह है कि जनसंख्या वृद्धि है वो मानव पर्यावरण के लिए खतरा है। ये वाला है, ये वाला। अब आगे चले। अब है ये रहा जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि है वो मानव पर्यावरण के लिए खतरा है। इसमें ताल, स्थल, सड़क। अब आगे चले कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो जैवमंडल का जोड़ा है कि वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु और पारस्परिक करते हैं, यहाँ तक है। अगला है वायुमंडल है, ये एक है। जलमंडल है, जलीय क्षेत्र है। और पर्यावरण है और जो हमारे आसपास का क्षेत्र है वह पर्यावरण है। अब हम आगे चले। अब आगे हैं कारण बताइए। दो प्रश्न बनते हैं यहाँ कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध, अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी क्रिया और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है और पशुओं को पालता है
वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है और आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त होता है, मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र, आसपास का क्षेत्र ही क्या है, पारितंत्र होता है। और पारितंत्र का निर्माण करता है और अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील और नदी, महासागर एवं छोटे से ताल भी एक पारितंत्र को हो सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।